कि समाज में एक ज्ञान जाए, एक भक्ति जाए, मानवता जाए और प्रेम जागृत हो जाए। हम इसलिए अपने वचन को बोलते हैं फोनों में कि सुनो हम ये बात, हम क्या कह रहे हैं। हमारे दिव्य ज्ञान है, अमृत ज्ञान है, अमृत बेला ले लीजिए ना आराम से, लिखने में क्या जाता है, सुन लीजिए ना 2 मिनट के लिए, आफत आ जाएगा, इमरजेंसी आ जाएगी, पागल हो जाओगे। सुनो ना हम बोल क्या रहे हैं। आज की दुनिया में मानव केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, लेकिन एक भी मानव सिर्फ मांगने के लिए जाता है। संतान दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, बिजनेस दे दो, व्यापार दे दो, नौकरी दे दो, जमीन दे दो, सिर्फ मांगने के लिए। भगवान आप ये दे दीजिए, हम आपके लिए 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, भंडारा करा देंगे, ये करा देंगे। तुम भगवान के बाद दर्शन करने गए हो या समझौता करने के लिए गए हो? क्या करने गए हो वहां पर? परमात्मा के द्वार पर तुम गए हो, क्या करने के लिए गए हो? मांगने के लिए। समझौता करोगे भगवान से कि मैं तेरा ये काम करूँगा, तू मेरे लिए काम करेगा। मैंने कहा भंडारा करवा। तो सौदा तू पहले ही कर रहा भगवान के साथ। परमात्मा एक प्रेम है, एक भाव है, हमें अंदर से जगाना पड़ेगा उस चीज को। 5 तत्व धरती आकाश जल वायु की 5 तत्वों में मानव जिंदा है, खड़ा है। हम 5 तत्वों की पूजा करते हैं क्या? किसी तत्व की पूजा करते हैं क्या? 100 में से एक आदमी किसी सूर्य भगवान की पूजा कर ली। धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, सबकी पूजन करनी पड़ती है। किया क्या? प्रकृति हमें क्या क्या नहीं दे रही है। सब कुछ देने के बाद भी तभी हम भिक्षुक बन के खड़े हैं भगवान के द्वार पे। दे दीजिए, दे दीजिए। भिक्षुक बने पड़े हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कोई मंदिर के अंदर भीख मांगता है, कोई मंदिर के बाहर भीख मांगता है। जिसके पास धन है वो मंदिर के अंदर पैसा देके चले जाएगा, जिसके पास धन नहीं है वो लाइन में लगा रहेगा। कोई मंदिर के आगे भीख मांग रहा है, भगवान हमको दे दीजिए। एक मंदिर के बाहर मांग रहा है कि हमको दे दीजिए। तो भीख तो दोनों ही मांग रहा है ना, भिखारी मांग रहा है ना, बाहर खड़ा हुआ मंदिर के बाहर, दे दीजिए। और जो व्यापारी है वो भी मांग रहा है, दे दीजिए। तो मांग तो भीख ही रहा है ना। अरे भगवान के पास समर्पण कर दो ना अपने आप को, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे भाव को वो पहले ही समझ जाते हैं तू क्या बोलने वाला है उनको। तो जब वो खुद ही सर्वज्ञानी है, आत्माओं की आत्मा परमात्मा है, आत्माओं की आत्मा परमात्मा है, वो पहले ही जान रहे हैं सब क्या क्या है, ये बच्चा क्या क्या करने वाला है। और उसके बाद भी हम मांग रहे हैं। ये धर्म कहता है। वो पत्थर नहीं है, स्वयं में देव है, कण कण में देव है, हर जगह देव है, प्रकृति में देव है, सब में देव है, 5 तत्वों में देव है। समय समय में जल देती है, समय समय वर्षा देती है, काम करवाती है, मौसम देती है। 4 मौसम आता है ना, चेंज होता है ना मौसम हर 3 महीने बाद। क्यों? प्रकृति हमें संभालती है। इसलिए बच्चों, जब भी मंदिर जाओ, परमात्मा से कुछ मांगो मत, समर्पण कर दो। बोले हे परम पिता परमेश्वर, जगत पिता हैं आप, जो भी इच्छा हो हमें आशीर्वाद दें, हम पे कृपा करें, हम आपकी शरण में हैं। परमात्मा का दिल कितना खुश होगा। ये भीख मांगने नहीं आया है, मेरी शरण में आया है कि तथास्तु, आशीर्वाद। अब उसका जय जय है। क्या है? अब उसकी कोई दुनिया की ताकत उसको नीचे नहीं गिरा पाएगी, कि समर्पण कर दिया ना आपने। लोभ में नहीं, लालच में नहीं, भाव प्रेम में समर्पण किया है। तो जय जयकार तो आपका ऐसी हो गया। अब कोई नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद जगत पिता साथ में खड़े, कुछ भी कर पाएगा।
जगत पिता का आशीर्वाद मिल गया। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन दे दिया परमात्मा ने वो पूरा होगा। हर हर महादेव, जय श्री शंकर, हर हर शंभो।